एक कविता है, जब मैं साहित्य पढ़ाता हूँ बच्चे इस मुद्रा में आ जाते हैं जब थोड़ी देर के बाद। कैलाश वाजपेयी कवि हुए, उनकी कविता का भाव ये है, न हमारी आंखें हैं आत्मरत, न हमारे होठों पे शोक गीत, जितना कुछ ऊबना था ऊब लिए, हमें अब किसी भी व्यवस्था में डाल दो। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेरे बड़े प्रिय कवि, उनकी कविता है, उसमें एक कवि ना कविता लिखना चाह रहा है। कविता लिखना चाहने से नहीं आती कविता, कुछ लोग बोलते हैं कि वो डिवाइन रिविलेशन होता है, आमद बोलते हैं कि आमद आएगी ऊपर से तो कविता लिखी जाएगी, अब चाह के नहीं लिख सकते। तो एक कवि है, कसम खा के बैठे कि लिख के ही मानूंगा, और कविता की कॉपी बनाई है। कविता सोचिए, कोई नाम कविता की कॉपी बना के लिख के बैठे कि 8 बजे आज कविता का उत्पादन करना ही करना है। सोचता रहा पर कुछ सूझा ही नहीं, और उस कविता इसी पे कविता लिखी है, कविता लिखने पे कविता लिखी। इसका भाव है, लिपटा रजाई में, सर्दी आजकल जैसी, लिपटा रजाई में, ठंडक से अकड़ी उंगलियों में कलम पकड़, मोटे तकिए पर रख कविता की कापी, मैंने इस जीवन की गली गली नापी, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम वक्त जगा नहीं। तो आखिरी 2 लाइन आपके लिए हैं, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम वक्त जगा नहीं। और दार्शनिक ऐसा ही व्यक्ति होता है, हम जैसे हम लोग, हमें क्या मतलब इन सब बातों से, मस्त लोग हैं हम तो। वही होता है कि 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी हुई बाकी, हम तो उस तरह के लोग हैं, हमें कहाँ इन सब चीज़ों में मजा आता है। लेकिन जो दार्शनिक होता है ना, बेचैन रहता है, कबीरदास की तरह, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। ये जो बेचैनी है ना, जिनमें होती है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है, बहुत बेचैन रहते हैं कि ये कैसे सब चीज़ें बनी, तब फिर ये सब विचार उनके मन में आते हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है कि आप लोग मोटे तौर पर सब बातें समझ गए होंगे, और बहुत दर्दनाक अनुभव आपका आज का नहीं रहा होगा।